सॉलिड्स। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री से रिलेटेड और केमिस्ट्री का भी टॉपिक नंबर 5 एज पर पीएमडीसी न्यू सिलेबस। और पीएमडीसी के न्यू सिलेबस का टॉपिक 5.1 यानी पहला टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भी पार्ट 1 है। क्यों ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको दो हिस्सों में थोड़ी शॉर्ट मेथड से डील आउट करने की कोशिश करते हैं। बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। भाई जान, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मैंने वर्ड बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो आपके जहन में क्या आया? दोस्तों अक्सर औकात बच्चों के जहन में आता है डायमंड। जरूरी नहीं है कि डायमंड ही सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो, लेकिन आपके जो जहन में एग्जांपल आ रही है जो कि डायमंड की है वो एकदम सही है। क्रिस्टल लाइक, शाइनिंग, कीमती, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन दोस्तों सॉलिड क्या सिर्फ डायमंड्स की तरह होते हैं? क्या सॉलिड सिर्फ उन चीजों की तरह होते हैं जैसे चेयर, टेबल और बाकी दीगर चीजें जो हमें मिल रही हैं? अगर तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि जो शॉपिंग बैग्स है जिनके अंदर हम लोग शॉपिंग करके अंडे लेकर आते हैं, रोजमर्रा का सामान, सब्जी, चिकन, ये सब कुछ लेकर आते हैं, क्या ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है? क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि देयर आर ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और इस शॉपिंग बैग को भी किसी ना किसी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर तो होना है। तो भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके बरक्स एक और सॉलिड्स भी होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। और ये अमॉर्फस सॉलिड ही है जो हम लोग प्लास्टिक बैग आपको दिखाने की कोशिश करें। भाई दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? ऐसा कुछ वही फर्क आज हम लोग डील आउट करने लगे हैं। वही फर्क हम लोग आज देखेंगे कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा क्या डिफरेंस आता है जो इन दोनों को अलग और यूनिक बना देता है। लेट्स मूव ऑन। तो भाई सबसे पहले डिफरेंसेस का टेबल ओपन करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा है जिसकी एक 3 डायमेंशनल पक्की शेप है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड की ऐसी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। ना इनके एटम के लेवल के ऊपर मैं बात करूं, कोई ऐसी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। देखो शॉपिंग बैग को आप मोड़ लेते हो बिल्कुल हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके अंदर थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। ये देखो आपके सामने स्ट्रक्चर भी आ गए। स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितना ऑर्डर्ड मैनर में, जिस तरह आर्मी की पल्टून होती है, हमारी आर्मी हमारी बिल्कुल ऑर्डर्ड होती है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स को देखो, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है। जिस तरह हमारी एमडी कैट की तैयारी है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, हमें पता ही नहीं हम लोगों ने पढ़ना क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश। लॉजिकल को तो भूल ही गए। खैर नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं। एक तो हो गया 3D शेप की बेस के ऊपर, या एक प्रॉपर शेप होती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो मेल्टिंग पॉइंट की बेस के ऊपर। याद रखिएगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो मेल्टिंग पॉइंट जो रीच हो जाता है तो उसी के ऊपर वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अगर तो आप लोग बचपन में हरकतें किया करते थे और बड़ी गलत हरकतें किया करते थे, तो आप लोगों ने शॉपर को कभी जरूर जलाया होगा, और शॉपर को जलाने से वो अजीब सा एक प्लास्टिक और अजीब से एक जेली बन जाती है। या आप लोगों ने कभी कुकिंग के दौरान प्लास्टिक का चमचा यूज कर लिया होगा तो वो मेल्ट हो जाता है। अक्सर हम लोग कहते हैं चमटा मेल्ट हो गया है। ये एग्जैक्टली रबड़ जिस तरह मेल्ट हो जाता है। आप लोगों ने अगर देखा स्पैचुला मेल्ट हो जाता है, ये मुड़ जाता है बेचारा। तो वो बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड क्या है? प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड हो जाएगा, बल्कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर वो जेली लाइक सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है। लिक्विड भी नहीं होता, सॉलिड भी नहीं होता, बीच की चीज बन के रह जाता है। जबकि आइस को देखो कितना प्यारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसे यूं 100 डिग्री पहुंचा नहीं कि पानी हो जाता, फ्लैट हो जाता है मैंने प्यार में। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये डिफरेंस क्लीवेज प्लेन का। भाई क्लीवेज प्लेन, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स की बात की जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास एक स्पेसिफिक क्लीवेज प्लेन होता है। सर आज तक हमें हर कोई बताता है कि क्लीवेज प्लेन, लेकिन आज तक हमें यह समझ में नहीं आया कि क्लीवेज प्लेन होता क्या है। भाई क्लीवेज प्लेन वो ऐसा वीक पॉइंट है, वो ऐसी कहते हैं ना, उसकी एक दुखती हुई रग है जिसके ऊपर आप हथौड़ा मारोगे वो वहीं पर शटर हो जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसी तरह अगर आपकी कोई दुखती हुई रग है तो आप उसे अपना क्लीवेज प्लेन कह सकते हो। जिस तरह से यहां पर आपको इमेज के अंदर बड़ी खूबसूरत अंदाज से दिखाया गया कि क्लीवेज प्लेन क्या होती है। ऊपर 2 लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, नीचे 2 लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। आप लोगों ने देखा कि ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, नीचे स्ट्रेस अप्लाई किया। एक क्लीवेज प्लेन था 2 एटम्स के दरमियान, 2 एटम्स की लेयर्स के दरमियान, जिन्होंने उसको अलग कर दिया। तो देयर आर स्पेसिफिक क्लीवेज प्लेन्स। भाई इसके स्पेसिफिक एग्जांपल तो दें, तो एग्जांपल ये है कि जब आपने बर्फ लियो, अगर कभी बाहर से बर्फ लियो, मैंने बहुत कम लिया, मैंने सिर्फ एक दफा लिया, तो उनके पास एक वो
वो क्या कहते हैं, दांतों वाली छुरी होती है, बड़ी सी आरी टाइप, जिससे लकड़ी वकड़ी काटी जाती है वैसे तो, लेकिन वो जैसे ही एक बर्फ को मारता है तो ये सीधा प्लेन के अंदर कट ऑफ हो जाता है। या इवन अगर आप शीशे वाली दुकान के ऊपर गए हो तो शीशा जब टूटता है तो वो बिल्कुल यूं सीध में कटता है, तो दैट इज बेसिकली इट्स क्लीवेज प्लेन। और ये क्लीवेज प्लेन आपके पास एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्यों नहीं होते? क्योंकि एटम्स हैं जिगजैग जिगजैग, कहीं से भी टूटेगा यूं कांटेदार उसकी कटाई होगी। इसी तरह मैं इस वजह से कह रहा हूं बर्फ को जब काटा जाता है तो बिल्कुल सीधी सी कट जाती है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 मेन डिफरेंसेस रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स को डील आउट किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स समझाए जा सके और आप एक वीडियो चलाकर ऐसे ना देखते रहो यार अभी तो 5 मिनट हो रहे थे, अभी तो 2 मिनट हो रहे थे, अभी तो 5 मिनट हो रहे हैं। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। 5 मिनट की वीडियो फौरन जल्दी जल्दी खत्म होती जाएगी और आप लोगों का भी टाइम कम से कम लगेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगले वीडियो के लिए पार्ट 2 तक के लिए अल्लाह हाफिज।